हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन कोचिंग। आज मैं इस वीडियो में मई वीकली करंट अफेयर का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें मैं 17 मई से 24 मई तक कुल 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ। तो आइए अपने क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड जो है इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड जो इंडिया के मैप में यह उत्तर साइड में स्थित है। तो अब जान लेते हैं कि उत्तराखंड जो था भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर में यह उत्तराखंड जो होता है हिमाचल प्रदेश से टच करता है, और उत्तर पश्चिम में हरियाणा से टच करता है, और यह नीचे साइड में जो होता है उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो कुल मिला के उत्तराखंड जो होता है भारत के कुल 3 राज्यों को टच करता है। तो अब जान लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वह त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और उत्तराखंड के गवर्नर जो हैं वह बेबी रानी मौर्य हैं, और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि हाल ही में किसे AIFF के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। मतलब यन बाला देवी और संध्या जिगन दोनों लोगों को AIFF के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो यहाँ पर शब्द आया है AIFF। AIFF है क्या? तो आइए जान लेते हैं। तो AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी में हुआ था। AIFF का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है, और AIFF के अध्यक्ष जो हैं वह प्रफुल्ल पटेल हैं, और फुटबॉल पुरुष टीम के कोच जो हैं वह इगोर स्टमक हैं, और महिला कोच जो हैं मैमोल रॉकी हैं। और हम जान लेते हैं कि यन बाला देवी और संध्या जिगन जो है यह दोनों लोग जो हैं फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार आया। तो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकता है? तो यहाँ पर पहला बन सकता है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था वह 1961 में हुआ था। दूसरा फैक्ट बनता है कि अर्जुन पुरस्कार के तहत जो है खिलाड़ी को विजय जो पुरस्कार जीतता है उसे जो होता है कितना रुपया धनराशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार के तहत जो खिलाड़ी को कुल 5 लाख रुपये की धनराशि जो आवंटित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह है कि हाल ही में RBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर RBI आया है, तो हम जान लेते हैं RBI है क्या। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक।
आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर जो हैं वह शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि हाल ही में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्लोवेनिया जो है कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। तो अब जान लेते हैं कि स्लोवेनिया जो है वह वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो स्लोवेनिया जो है वर्ल्ड मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्लोवेनिया के साउथ में यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो आप देख लेते हैं स्लोवेनिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। यूरोप महाद्वीप में स्थित है और स्लोवेनिया की राजधानी जो है जुबलजाना है और करेंसी जो है यूरो है और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जो हैं वह मार्जन सारेके हैं और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वह हैं बोरुत पाहोर हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह है कि हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह है कि किस राज्य के तंजावुर नेति वर्क्स और अरबुबोर रूड नक्काशी को GI टैग मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु को मिला है। तो आप देख लेते हैं तमिलनाडु जो होता है इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तमिलनाडु जो इंडिया के मैप में सबसे साउथ में स्थित है। और देख लेते हैं तमिलनाडु भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे साउथ हिस्से में यहाँ पे केरल से और इस साइड में जो होता है कर्नाटक से और इस साइड में जो होता है आंध्र प्रदेश से टच करता है। तो कुल मिला के तमिलनाडु जो है भारत के कुल 3 राज्यों को टच करता है। तो अब देख लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी जो है चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो के पलनीस्वामी हैं और इसके राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु उच्च न्यायालय का जो नाम है वो मद्रास उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साई हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि हाल ही में WIPO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डैरेन तांग को नियुक्त किया गया। अब जान लेते हैं यहाँ पर आया है वर्ड WIPO। तो जान लेते हैं WIPO है क्या। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई। तो आप देख लेते हैं छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ यहाँ पे स्थित है। तो आप जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस साइड में जो होता है मध्य प्रदेश से टच करता और इस साइड में जो होता है महाराष्ट्र से और इस साइड में तेलंगाना से, यहाँ पर हल्का से आंध्र प्रदेश से भी टच करता है और इस साइड में देख सकते हैं उड़ीसा से, यहाँ पर झारखंड से और इस साइड में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। तो कुल मिलाकर यह भारत के कुल 7 राज्यों से टच करता है। तो अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है अटल नगर और नया रायपुर दोनों हैं और इसके मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के भूपेश बघेल है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वह हैं अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं PR रामचंद्र मेनन हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा यह है कि हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो यहाँ पर फेसबुक वर्ड आया है तो हम जान लेते हैं कि फेसबुक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो फेसबुक
की स्थापना जो 2004 में हुआ था और फेसबुक के मुख्यालय जो है वह कैलिफोर्निया यूएसए में है और फेसबुक के सीईओ जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यह है कि आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो यहाँ पर अर्जुन मुंडा जो है वह हमारे देश के केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि NRAI ने किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामांकित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंजुम मुदगिल को NRAI ने 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामांकित किया है। तो यहाँ पर आया है टर्म NRAI। तो NRAI है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अब यहाँ पर अंजुम मुदगिल, तो जान लेते हैं कि अंजुम मुदगिल जो है किस खेल से संबंधित है। तो अंजुम मुदगिल जो है यह निशानेबाजी खेल से संबंधित है। अब हम यहाँ पर आया है टर्म राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो हम जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 3 फैक्ट बनता है। पहला फैक्ट यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा फैक्ट यह बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत तथा स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1991 और 1992 के सेशन में हुआ था। और तीसरा फैक्ट यह बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कुल कितने रुपये की धनराशि आवंटित किया जाता है? तो कुल 7.5 लाख रुपये की धनराशि इसके साथ आवंटित किया जाता है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यह है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यह है कि हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप उम्मेर को भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यह है कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोविंदा राजुलू चिंटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नाबार्ड वर्ड आया है, तो नाबार्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आइए देख लेते हैं। नाबार्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि विकास बैंक। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था और नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं हर्ष कुमार भनवाल हैं। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यह है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन सफलतापूर्वक चलाया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन ए, वाग 12 है, WAG 12 है और यह इंजन जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधीपुर बिहार में बनाया गया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यह है कि IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित
ट्रोजन हॉर्स तकनीक किस रोग से होने वाली मेमोरी लॉस को रोकने में सफल हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्जाइमर रोग को ट्रोजन हॉर्स तकनीक के द्वारा मेमोरी लॉस को रोकने में सफल हुई है। तो यहाँ पे एल्जाइमर वर्ड आया तो जान लेते हैं एल्जाइमर है क्या। एल्जाइमर जो है यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और इस बीमारी में याद करने की क्षमता कम हो जाती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एल्जाइमर जो होता है किस बीमारी से संबंधित है। तो एल्जाइमर जो है वह मस्तिष्क के बीमारी से संबंधित है। इसमें याद करने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 4.40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 4.0% कर दिया है। तो यहाँ पर वर्ड आया है रेपो रेट। तो जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक प्रकार का दर, एक प्रकार का रेट होता है। जैसे जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं और उसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत के कामकाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक क्या करता है, वह आरबीआई से कर्ज लोन लेता है और बैंक जो है इस लोन पर आरबीआई को जिस दर से ब्याज चुकाता है उस रेट को रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि रेपो रेट होता क्या है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यह है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3.35% कर दिया है। तो यहाँ पर वर्ड आया है रिवर्स रेपो रेट, जबकि हमने इससे पहले रेपो रेट देखा था और यह है रिवर्स रेपो रेट। तो जान लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जैसे कि जब बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद पैसा बच जाता है और बैंक जो है उस पैसे को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर देती है। तो आरबीआई क्या करती है, जो पैसा बैंक ने उस आरबीआई में जमा किया है उस पैसे पे आरबीआई जो है बैंक को ब्याज देती है और ब्याज जो होता है जिस रेट पे बैंक को देती है उसी रेट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यह कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह किसका बना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉलीप्रोपाइलीन का बना होता है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यह कि कौन सा देश विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई उत्पाद में दूसरे स्थान पे आ गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भारत जो है वह पीपीई उत्पाद में दूसरे स्थान पे आ गया। यहाँ पर टर्म आया है पीपीई, तो हम पीपीई के बारे में जान लेते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पीपीई के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत आ गया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना आरंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना आरंभ किया है। तो यहाँ जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप में यहाँ पे स्थित है। तो अब जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर साइड में उत्तराखंड और यहाँ पर हरियाणा और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्य से टच करता है।
तो कुल मिलाकर यह भारत के कुल 7 राज्यों को टच करता है। तो अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ योगी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं गोविंद माथुर हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य को अम्फान तूफान से राहत हेतु 1000 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ने अम्फान तूफान से राहत हेतु 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो अब जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल जो होता है यह इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है और कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल यहाँ पे स्थित है और पश्चिम बंगाल जो है यह इस साइड पूरब साइड में उड़ीसा से और यहाँ पे झारखंड से और इस साइड में बिहार से और ऊपर जो सिक्किम से और इस साइड में जो होता है असम से थोड़ा सा टच करता है। तो कुल मिला के भारत के कुल 5 राज्यों को टच करता है। तो अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं जगदीश धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश टीवीएन राधाकृष्णन है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनी ने मई 2020 में MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन है ONGC और NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 2020 में MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो अब जान लेते हैं कि ONGC और NTPC से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और NTPC की स्थापना जो हुआ था 7 नवंबर 1975 में हुआ था। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और NTPC के चेयरमैन और MD जो हैं वह गुरदीप सिंह हैं। अब जान लेते हैं ONGC के बारे में। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ONGC की स्थापना जो हुआ था वह 14 अगस्त 1956 में हुआ था और ONGC का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके MD और CEO जो हैं शशि शंकर हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यह कि भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश और भारत ने 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्ग के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे बांग्लादेश आया तो जान लेते हैं कि बांग्लादेश जो होता है वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो बांग्लादेश जो है वह भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्थित है। बांग्लादेश जो है जान लेते हैं कि बांग्लादेश भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है इस साइड में पश्चिम बंगाल और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं असम से, यहाँ पर मेघालय से और यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से स्पर्श करता है। तो कुल मिलाकर भारत के यह 5 राज्यों को टच करता है। तो बांग्लादेश जो होता है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो यहाँ पर भारत का एक राज्य है त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। बांग्लादेश अब जान लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। तो बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका में है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं वह शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा यह है कि हाल ही में किसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस अभियान शुरू किया है। तो जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर
इंडिया में कहाँ स्थित है, तो इंडिया में सबसे उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्थित है। तो आप जान लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कश्मीर जो है एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है श्यामा प्रसाद सुरंग मुखर्जी टनल है, जिसका दूसरा नाम चेनानी नासरी सुरंग है, जो 9.2 किलोमीटर लंबी है और जो नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। और जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में बुलर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा यह है कि किस दिन भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 21 मई को हर साल भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह बनता है कि हर वर्ष भारत में 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 21 मई यहाँ पर 30 मई नहीं होगा, यहाँ पे 21 मई होगा, 21 मई 21 मई 1991 को तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और तब से 21 मई को हर वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यह है कि हाल ही में नेपाल द्वारा जारी नया मानचित्र में किन 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन है लिपुलेख, काला पानी वयम लिम्पियाधुरा को नेपाली द्वारा नए मानचित्र में 3 भारतीय क्षेत्र को नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यह है कि प्रतिवर्ष किस दिन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है 21 मई को यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आया है वर्ड यूएन, तो हम जान लेते हैं यूएन क्या है। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र जो है वह सदस्य देशों की संख्या जो इसमें है 193 है, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, और इसके सीईओ जो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 हमारा यह है कि विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 20 मई को मनाया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 हमारा यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। 16 मई को देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम लोगों के मध्य डेंगू के विषय में जागरूकता पैदा करना। आप जान लेते हैं डेंगू रोग जो है यह किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो डेंगू रोग जो है वह मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 हमारा यह है कि हाल ही में किसने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। बेंगलुरु जो है वह कर्नाटक की राजधानी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यह है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा यह है कि हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर टर्म आया है फिक्की, तो जान लेते हैं फिक्की है क्या। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। फिक्की जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फिक्की की स्थापना जो हुआ था 1987 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा किया गया था। और फिक्की के अध्यक्ष जो हैं संगीता रेड्डी हैं और फिक्की के महासचिव जो हैं वह दिलीप चेनिया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 हमारा यह है कि हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3, आम व्यक्ति जो है 3 साल तक भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव के तहत जो होता है रह सकते हैं। तो अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यह है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने आर बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे ने आर बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो अब जान लेते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह सिकंदराबाद में स्थित है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। तो देख लेते हैं कि केरल जो है इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो केरल जो इंडिया के मैप में दक्षिण में स्थित है और केरल जो भारत के कुल 2 राज्यों को टच करता है। यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटक राज्य से टच करता है। तो अब जान लेते हैं केरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम मणि कुमार हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। हाल ही में किस देश के उपग्रह मीर के-80 ने PKS 2014 और 55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका का उपग्रह मीर कैट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है। तो देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड मैप में यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अब जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, एक कार्यपालिका, एक न्यायिक और विधायी के आधार पर। तो जान लेते हैं कार्यपालिका के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया है और न्यायिक के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी ब्लामफाउंटेन है और विधायी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं सिरिल रामापोसा हैं और दक्षिण अफ्रीका की नदी जो है ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी है। और दक्षिण अफ्रीका का जो पर्वत है किलिमंजारो है और दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खानें हैं जो हीरे के लिए फेमस है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हमारा ये कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाली मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन है हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा इंडिया के मैप में कहाँ है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के मैप में हरियाणा जो है यहाँ पे स्थित है और देख सकते हैं हरियाणा जो भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हरियाणा जो है इस साइड में पंजाब से और इस साइड में राजस्थान से, यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से और यहाँ पे उत्तर प्रदेश से टच करता है। तो यह कुल मिला के भारत के 4 राज्यों को टच करता है। तो अब जान लेते हैं हरियाणा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट।
तो हरियाणा राज्य की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रविशंकर झा हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है। तो आप देख लेते हैं कि मणिपुर जो है इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो मणिपुर इंडिया के मैप में पूर्वोत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मणिपुर भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में नागालैंड और इस साइड में असम से और इस साइड में मिजोरम से टच करता है। कुल मिला के यह 3 राज्यों को टच करता है। तो अब जान लेते हैं मणिपुर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं एन वीरेंद्र सिंह हैं और राज्यपाल जो है नजमा हेपतुल्ला हैं और लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामचो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विश्व का पहला कंकवर कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप ने विश्व का पहला कंकवर कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया है। कंकवर जो है यह समुद्री जीव है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है यह इंडिया के मैप में यह अरब महासागर में यह द्वीपों के समूह के रूप में स्थित है। तो अब देख लेते हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। हमारा यह है कि द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए W.V. रमन जो है द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक है। तो अब जान लेते हैं W.V. रमन है क्या। तो W.V. रमन जो है वह महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो यदि W.V. रमन जो है महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं तो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? तो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वह रवि शास्त्री हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच जो हैं W.V. रमन है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। तो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे बीच में स्थित है। तो आप जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो होता है यह ईस्ट साइड में उत्तर प्रदेश से और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा झारखंड छत्तीसगढ़ से और यहाँ पर देख सकते हैं आप राजस्थान से और इस साइड में गुजरात से और इस साइड में महाराष्ट्र से टच करता है। तो कुल मिलाकर यह भारत के कुल 5 राज्यों को टच करता है। तो अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के गवर्नर जो हैं लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय कुमार मित्तल हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 हमारा यह है कि हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक जो है वह वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आइए हम जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो CEO है उदय कोटक है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यह है कि कोविड-19 पर रोक हेतु भारत सरकार ने किसके साथ $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विश्व बैंक के साथ
भारत ने कोविड-19 को रोक करने के लिए $750 मिलियन के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आया है विश्व बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और विश्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1944 में हुआ था, और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है, और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास हैं, और विश्व बैंक के एमडी सीएफओ जो हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं अंशुला कांत है। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हमारा यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका आंसर ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर वर्ड आया है WHO। तो जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है, और इसके अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 हमारा यह है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन है जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक का जो मुख्यालय है वह श्रीनगर में स्थित है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में जीत हासिल की है। तो इसका आंसर ऑप्शन है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे इजराइल आया है। तो आप जान लेते हैं इजराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यह साथ में जान लेते हैं कि इजराइल जो होता है वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल जो एशिया महाद्वीप में स्थित है यह। तो अब चलते हैं देख लेते हैं इजराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है, और इजराइल की करेंसी जो इजरायली शेकेल है, और इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं रूबेन रिवलिन है। अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 हमारा यह है कि प्रसिद्ध पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेनर्स का हाल ही में विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन है रॉस्किन बॉन्ड जो है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेनर्स का लेखक हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। यह है कि चीनी साहित्यकार जिनकी पुस्तक वुआन डायरी डिस्पेजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्राइड सिटी हाल ही में प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी फोंग है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। यह है कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश में तेज़ी से फैल रहे इवेंट बोर्न को लेकर चेतावनी जारी की है। यह एक प्रकार का क्या है। तो इसका आंसर है यह एक प्रकार का मेलवेयर है। तो जान लेते हैं कि मेलवेयर के बारे में। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अनुसार जो होता है मेलवेयर जो है एंड्रॉयड फ़ोन यूज करने वाले लोगों के उनकी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। हमारा यह है कि COVS 6800 परीक्षण मशीन देश को समर्पित किया गया, इसका उपयोग क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोविड-19 परीक्षण। और इसे देश को किसने समर्पित किया। इसको जो इस मशीन को COVS 6800 परीक्षण मशीन को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश को समर्पित किया। तो यहाँ पर टर्म आया है COVS 6800 टेस्टिंग मशीन। इसके बारे में जान लेते हैं। COVS 6800 यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 रोकने के लिए परीक्षण के लिए खरीदा गया। COVS 6800 परीक्षण मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 नमूने का सटीक परीक्षण कर सकती है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 हमारा यह है कि सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 हमारा यह है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शिवदास मीणा को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर वर्ड आया है CPCB का, तो देख लेते इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 हमारा यह है कि किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी। तो अब देख लेते हैं कि जर्मनी जो है इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो जर्मनी जो वर्ल्ड मैप में यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो अब देख लेते हैं जर्मनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है, और जर्मनी की करेंसी जो है यूरो है, और जर्मनी के राष्ट्रपति जो है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 हमारा यह है कि हाल ही में किस सेना में 7वां LCU युद्धपोत INLCU-L 57 कमीशन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो जान लेते हैं कि भारतीय नौसेना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और नौसेना दिवस जो मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वह एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 हमारा यह है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 74% किया गया है। तो अब जान लेते हैं कि FDI के बारे में। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को सहायता हेल्प मिल सके। तो अगर दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में कॉर्नर में बेल आइकन बटन होता है उसे दबा देना, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।